अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इस बार केंद्र और राज्य सरकार के बीच जमकर घमासान देखा जा रहा है। ईडी को लेकर एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। इस बार उन्होंने कहा है कि ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे लाए जा रहे हैं। सीएम बघेल ने मांग की है कि सीआरपीएफ और ईडी के वाहनों की जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सीएम बहुत भय में है, डर में है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में घमासान देखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के एक बयान ने हलचल पैदा कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम के आरोप के बाद छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बघेल ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं। लगातार कांग्रेस बीजेपी और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती आई है कि बीजेपी और केंद्र सरकार ईडी और आईटी का गलत इस्तेमाल कर रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि जैसे चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, जैसे जैसे चुनाव के दिन पास आएंगे, वैसे वैसे ईडी और आईटी के रेट छत्तीसगढ़ में बढ़ जाएंगे। अब इसमें एक नया एंगल सामने आ गया है। बीजेपी ने कहा है कि देश की सुरक्षा में कहीं न कहीं सेंध डालने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा कितना और इस चुनाव में गर्माता दिखाई देता है। सीएम बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीआरपीएफ और ईडी के वाहनों में पैसे भर भर कर लाए जा रहे हैं। सीआरपीएफ के प्लेन से बड़े बड़े बक्से उतरे हैं। उन्होंने मांग की है कि सीआरपीएफ और ईडी के वाहनों की जांच होनी चाहिए। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे लाए जा रहे हैं। साधारण यात्री यदि जाए उसकी चेकिंग होती है। हम लोग हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उसकी चेकिंग होती है। लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूँगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। सीएम बघेल ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा है कि सत्ता पाने के लिए बीजेपी किसी भी स्तर पर जा सकती है। बघेल ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 2020 से ही ईडी व्यस्त है, लगातार आ रही है और प्रधानमंत्री आए चाहे गृह मंत्री आए, उनसे पहले ईडी जरूर आती है। ये किसी स्तर पे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी स्तर पे ही जा सकते हैं। जितना आप नीचे जाने की सोचेंगे वहां से शुरू करते हैं, उसको आप सोच नहीं सकते। तो ये मामला बहुत गंभीर है और निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले। वैसे हमारे पार्टी की ओर से शिकायत की जाएगी और स्पेशल प्लेन से कल आया है और उनके वाहनों चेक एयरपोर्ट अथॉरिटी चेक कर रही है, क्योंकि सरकारी है तो निकल गए सब। जब सब जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है, सब जगह चेकिंग होती है, सबकी चेकिंग होती है, तो इनका क्यों नहीं हो रहा? सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल तक मैं भी मुख्यमंत्री था। चुनाव के समय में सभी के वाहनों की चेकिंग होती है। मैं भी मुख्यमंत्री 15 साल रहा है, मेरी भी गाड़ी की चेकिंग होती है। कौन सा नया बात बता रहे भूपेश बघेल? चुनाव चलता है तो सबकी गाड़ी की चेकिंग होती है, देखा जाता है। कौन सा नई बात कर रहा है? वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कहा है कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बहुत भय में हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बहुत भयग्रस्त हुए हैं, इसलिए मेरा टूर होगा तो बोलेंगे, सीआरपीएफ की आएगी तो बोलेंगे। सीआरपीएफ स्टेट यूनिट की मांग के आधार पर आती है और जो एरिया उसके अनुसार यहाँ का चुनाव आयोग, नेशनल चुनाव आयोग और यहाँ का प्रशासन दोनों मिलकर के तय करते हैं। अब इतना बड़ा 5 साल राज करने के बाद भी अगर उसको बात करते ठीक तरीका नहीं है तो इसका हम क्या कर सकते हैं? चुनाव के दौरान इस तरह के आरोप बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं।
क्योंकि कांग्रेस कई बार कह चुकी है कि बीजेपी चुनाव में ईडी का इस्तेमाल करती है। अब देखना होगा कि इस मामले में सच क्या है, वो कब तक बाहर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।